हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपको अकाउंटेंसी सीखनी है तो सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स तो सीखने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट आपका हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है? अकाउंटिंग टर्म है जो कि डेली बिजनेस में हम यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करने के पहले हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन टर्म्स को हमें पता हो कि इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट आपका है टर्म जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस की, जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को पूरी तरीके से चेंज करती है। अब वो कैसे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कैसे चेंज करेगी? वो आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है उसमें चेंजेस ला सकती है। जैसे इंक्रीज हो सकती है आपकी एसेट, या आपकी एसेट डिक्रीज हो सकती है। एसेट संपत्ति अपना। नेक्स्ट आपका लायबिलिटीज़ या कैपिटल के में चेंजेस, या किसी भी आपके एसेट या लायबिलिटीज़ में कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से होते हैं, जो कि एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है। ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो आते हैं जिसमें पैसे से जुड़ा लेन देन होता है। जैसे कि किसी भी बिजनेस फर्म ने गुड्स को परचेज किया। गुड्स यहाँ पे वो हम सामान को बोलते हैं जिसका व्यापार करता है जो भी बिजनेस है या फर्म। तो गुड्स का परचेज और सेल करा, चाहे उसने कैश में किया हो चाहे क्रेडिट में किया हो। सैलरी पे करी एम्प्लॉयज़ को, या उसने इंटरेस्ट पे किया हो, या उसने बैंक से उधार पैसे लिए हो। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? जहाँ पे भी पैसे का लेन देन होता है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो आपका क्रेडिट में हो, दीज आर द योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, और वही बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के ये फीचर है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो ट्रांजैक्शंस होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है आपकी इंटरनल। जो एक्सटर्नल होती है वो इंडिविजुअल, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस फर्म्स होती हैं उनके बीच में होती है। जैसे कि हमने एक बिजनेसमैन ने किसी दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेचा या उससे खरीदा, तो हम उसको एक्सटर्नल कहेंगे। इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से हमारे जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर होती है। जैसे कि आपकी जो भी फिक्स्ड एसेट होती है, आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिक्स्ड एसेट पे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो क्या हुआ? आपने इंटरनली कोई ट्रांजैक्शन करी, तो उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेकंड फीचर क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि ये क्या करती है? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लाती है, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा है डेफिनेशन में कि वैल्यू जो एसेट या लायबिलिटी की है उसमें चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज। नेक्स्ट आपका है कि जो ये चेंजेस हैं वो एक्सप्रेस होने चाहिए टर्म्स ऑफ मनी में। जैसे कि लॉस ऑफ अ गुड्स बाय फायर। अगर हमारे सामान में या कहीं पे हमारे गोडाउन में आग लग जाती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उस लॉस को? कि हमारा इतने का सामान जल के राख हो गया, या जो भी है कि इतना का हमें नुकसान हो गया या लॉस हुआ। नेक्स्ट आपका है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैनेजर रिटायर हुए हैं हमारे फर्म से, तो हम ये क्या है? बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि वो बहुत अच्छे मैनेजर थे और उन्होंने पूरा जो बिजनेस था वो बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत अच्छे से संभाला। तो हम इसको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वही ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप समझते हैं ना, ये सोशल एक्टिविटी नहीं होती। सोशल एक्टिविटी में क्या चीजें आ जाती हैं? सोशल एक्टिविटी का मतलब है जैसे कि आपने अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, अपने मदर फादर को कुछ गिफ्ट दिया, या आप अपने रिलेटिव्स के साथ घूमने गए, या आप ने वहाँ पे कुछ भी खर्च किया, तो वो आपकी
कौन सी है, सोशल एक्टिविटी कहलाएगी, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आपका है जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन था आपका, सेकंड टर्म है आपका इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस आपने करी है उसका रिजल्ट। अब वो क्या रिजल्ट हो सकता है? जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने कैपिटल लगाई, इन्वेस्ट किया, अपना बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए का, और उसने उसके लिए गुड्स परचेज किए 4 लाख रुपए के। तो ट्रांजैक्शन क्या बन गई? अब उसने इवेंट किया, उसने कोई कुछ काम किया जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एक वो ट्रांजैक्शन बन गई। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन बन गई उसकी, उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन द बिजनेस, और सेकंड क्या बन गया उसका, परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट आपका है अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है? आपको पता है कि कुछ भी अगर हमें ट्रांजैक्शन करनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, लाइक नेचर, हम उसको एक जगह पे उस नाम से बनाते हैं और वहीं पे उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में मम्मी आपकी राशन लेके आती है तो जो राशन है वो राशन की लिस्ट में वो जोड़ेंगी, घटाएंगी। बिजली के बिल का आपके पापा संभालेंगे, उसकी फाइल अलग होगी, मोबाइल बिल्स की अलग होगी, टीवी रिचार्ज की अलग होगी। देयर आर सो मैनी अकाउंट्स जो जिसको आप नॉर्मल जो इंडिविजुअल है वो मैनेज करता है। अब हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, और अलग अलग हम उसको क्या करते हैं, अकाउंट में दे देते हैं, अकाउंट का नाम दे देते हैं, और वहीं पे हम उसकी एंट्री करते हैं जो भी उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो उसके लिए हम हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे कि कोई इंडिविजुअल के साथ हमारा लेन देन हो गया, या कोई हमने एसेट खरीदी, कोई लाइबिलिटी है, तो हम उसको एक टर्म देते हैं जिसका नाम है अकाउंट। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया घनश्याम अकाउंट, राम अकाउंट, अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट। तो जो भी ट्रांजैक्शन इनसे रिलेटेड होगी तो हम ये इस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को हिंदी में कहते हैं पूंजी। पूंजी क्या होती है? पूंजी वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को शुरू करने के समय लगाता है। अब वो कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है, और एसेट के फॉर्म में भी हो सकती है। कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें भी अकाउंट्स या अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं या सिलेबस में कवर होता है। कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, मतलब कि आपकी कैपिटल इक्वल होती है जब आप अपनी संपत्तियों में से अपने कर्जे को माइनस कर दें। तो ये हो गया आपका कैपिटल। नेक्स्ट आपका हो गया ड्राइंग। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका? ड्राइंग। ड्राइंग वो पेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं। ड्राइंग का मतलब है कि जो भी ओनर है बिजनेस का, जो भी मालिक है बिजनेस का, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे या कुछ भी गुड्स, मतलब गुड्स भी वो विड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम बिजनेस के जो बुक्स है उसमें हम ड्राइंग्स का नाम लिखते हैं। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा या गुड्स विड्रॉ करता है तो उसको नाम देते हैं हम ड्राइंग का। नेक्स्ट आपका है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्ज या कर्जा। अब लाइबिलिटी वो पैसा होता है जो हमें अपने क्रेडिटर्स को देना होता है, जिससे हमने उधार सामान लिया होता है या जिससे हमने पैसे लिए होते हैं या हमने बैंक से लोन लिया होता है, तो वो हमारे हो जाते हैं क्रेडिटर्स। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे क्रेडिटर्स कितने तरीके के होते हैं। जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ को दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ योर इंटरनल लाइबिलिटी एंड सेकंड इज़ योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ में क्या आता है? इंटरनल लाइबिलिटीज़ में आता है कि कोई भी इंटरनल लाइबिलिटी जो भी, जैसे कि बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया है अपने बिजनेस में, तो जो कैपिटल होती है वो लाइबिलिटी कॉलम में आती है। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इंटरनल लाइबिलिटी हो गई कि उसको अपने बिजनेसमैन को कैपिटल वो पे करना है, वापस करना है। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के एग्जांपल्स हैं जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया या लोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं।
नेक्स्ट आपका है, जो ये लाइबिलिटीज़ हैं इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका जो पेमेंट होता है या जो ड्यू होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब 1 साल से ऊपर, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गए, हमारे डिबेंचर्स हो गए। तो ये हमें क्या करना होता है, 1 साल या 1 साल के बाद हमें पेमेंट हम इसकी करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं उसको हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया आपका, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया और शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। नेक्स्ट आपका टर्म है एसेट। अब हम एसेट की बात कर लेते हैं। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति क्या होती है, संपत्ति प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। वो जैसे हमारे घर की संपत्ति क्या है, हमारे घर में जितना भी सामान होता है, फ्रिज है, टेबल है, चेयर है, बेड है, तो दीज आर द एसेट्स। कंप्यूटर है किसी के घर में, तो वो हमारे घर की क्या है, संपत्ति है। ऐसी बिजनेस में भी संपत्ति होती है, जैसे कि कैश हो गया आपका, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, मनी हो गया जो कि हमें डेटर्स से लेना है, वो सारी आपकी एसेट्स हो गई। अच्छा, एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स कौन सी होती है, जो लंबे समय के लिए एसेट जो होती है हमारे घर में भी लंबे समय के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि फ्रिज आया, आज आया, हमने कल उसको बेच दिया, नहीं। टीवी आई, कल हमने उसको बेच दिया, नहीं। वो हम किस लिए लाते हैं, आने वाले कई सालों के यूज़ के लिए हम उसको घर में लेके आते हैं। तो वो हमारी क्या है, नॉन करेंट एसेट है, जो लंबे पर्पस के लिए खरीदी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट कहते हैं। ऐसे ही बिजनेस में लंबे पर्पस के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए खरीदी जाती है, जो कि दोबारा सेल करने के लिए नहीं खरीदी जाती, उसको हम नॉन करेंट एसेट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, जैसे हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एट्सेट्रा। नेक्स्ट आपका जो नॉन करेंट एसेट्स है, उसको हमने फिर फर्दर उसको 2 भागों में बांट दिया है। एक है टेंजिबल एसेट और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है, टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच्ड। इन अदर वर्ड्स, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, जैसे लैंड और बिल्डिंग हो गया, प्लांट और मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका स्टॉक हो गया और कैश हो गया। तो जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका टेंजिबल एसेट, जिसका एक अस्तित्व है, एक फिजिकल एक्सिस्टेंस है, उसको हम टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में लेकर आते हैं। नेक्स्ट आपका है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स आपकी वो एसेट्स होती है जिसका किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, मतलब हम उसको ऐसे पकड़ नहीं सकते या छू नहीं सकते, दस कैनॉट बी सीन और फेल्ट, जिसको हम फील नहीं कर सकते। अब ये एसेट कौन सी होती है भाई, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते? ये होती है जैसे आपके बिजनेस की गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस। अब इसको भी हम क्या करते हैं, मनी टर्म्स में होती हैं ये, कि आपकी जो बिजनेस है उसकी जो ख्याति है, रेपुटेशन है, वो कितनी है। नेक्स्ट आपका हो जाता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, एक ये कानूनी अधिकार होता है, आपको लाइसेंस मिलता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल आपका हो गया गुडविल, सेकेंड एग्जाम्पल इज योर पेटेंट, थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के उत्पादन का आपको एकाधिकार मिला हो, मतलब वो चीज़ दूसरा कोई बंदा नहीं बना सकता, तो आपको उसका कॉपीराइट का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ का एकाधिकार आपको मिला हुआ हो। वो भी हमारे बिजनेस की क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, जिसका एक कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, पर वो है,
वो एक एसेट है जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जो कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहला सकती है। नेक्स्ट आपका है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जो भी व्यापार होता है उसका एक चिन्ह होता है या कोई एक लोगो होता है। आपको जैसे पता होगा एप्पल का, पता है लोगो सबको, खाया हुआ थोड़ा सा एप्पल, वो लोगो है एप्पल का, तो वो ट्रेडमार्क है एप्पल का। तो इसी प्रकार से जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए आपके, और प्रीपेड आपके एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, आप बात कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं अपना, मोबाइल दो तरीके के हम बिल्स होते हैं, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है। प्रीपेड का मतलब क्या है? हमने पहले रिचार्ज किया, उसके बाद हमने सेवाएं जो है उसकी हमने उसका लाभ उठाया, तो वो हमारे हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्रीपेड रिचार्ज। तो वो हमारा क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है वो एक्सपेंसेस जिनका जिनका पैसा हमें बाद में देना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं पहले ही जिनको दे देते हैं, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। वो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। दूसरा आपका हो गया इंटेंजिबल एसेट के आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। पोस्टपेड आपको पता ही है, पोस्टपेड का मतलब होता है कि कोई भी सुविधा का लाभ आपने ले लिया, उसके बाद उसका बिल जनरेट होकर आपके पास आता है कि ये आपका बिल है और आपको इसकी पेमेंट करनी है। जैसे पोस्टपेड आपको पता ही है कि हम बिजली का बिल भरते हैं, तो जितना हमने यूज़ किया, जितनी हमारी रीडिंग आई, उस हिसाब से हमने उतने यूनिट से हमने पैसे बिजली विभाग को दिए, तो वो हमारा पोस्टपेड हो गया। तो यहाँ पे पोस्टपेड वर्ड नहीं आएगा, प्रीपेड ज़रूर आएगा कि प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका करंट एसेट। पहला हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट, जिसके दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, जो कि बहुत क्लियरली मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो होता है जो कुछ समय के लिए हमारे पास आता है, और वो किस लिए होता है कि हम उसको कन्वर्ट कर सके कैश में विद इन अ 1 ईयर। 1 साल के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सके, उसको हम करंट एसेट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि डेटर्स हो गए हमारे, हमने किसी से उधार सामान लिया, ठीक है, और अब क्या है, हमने उसको उधार सामान हमने उसको दिया, तो अब उससे हमें क्या आ रहा है? पैसे आने हैं, तो पैसे आएंगे हमारे पास, तो वो हमारा, अब वो जो पैसे हैं वो 1 साल के अंदर हम उससे मिल जाएंगे हमें। तो मतलब कि हमारा जो डेटर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में विद इन अ 1 ईयर। तो स्टॉक हो गया आपका, जो स्टॉक होता है वो कंटिन्यूसली, स्टॉक भी आपका एसेट में आता है। स्टॉक कंटिन्यूसली क्या होता है? सोल्ड होता रहता है, बिकता रहता है, तो उससे क्या आता है? पैसे कन्वर्ट, स्टॉक से पैसे कन्वर्ट हुए, हमारे कैश में आ गए। नेक्स्ट क्या है आपका? बिल रिसीवेबल्स है, जो कि ये भी कन्वर्ट हो जाता है कैश में इजीली। तो ये हमारी करंट एसेट की कैटेगरीज में आते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।